90% ट्रेडर्स मार्केट में लॉस इसलिए कभी भी नहीं करते क्योंकि उनका एनालिसिस गलत होता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी प्रॉफिट आता है ना तो वो खुद उसे संभाल ही नहीं पाते। और अगर आप खुद ऑनेस्टली बैठ के सोचोगे तो शायद आप भी उसी 90% में हो। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फियर ऑफ प्रॉफिट का लर्निंग वीडियो। तो मैं पहले आपको ना एक सीन बताती हूँ। ओके, मान लो कि आपने कोई ट्रेड लिया, चार्ट बिल्कुल क्लीन था, एकदम सेटअप आपका क्लीन था, बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था, राइट। आपने वहां पे एंट्री ले ली। अब क्या होगा, आपको थोड़ा सा पहले लिटिल आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। मान लो आपको 100 प्रॉफिट हुआ, 200 प्रॉफिट हुआ, 300 प्रॉफिट हुआ, राइट। और अब क्या होगा, ये प्रॉफिट का नंबर देख के ना अचानक से आपका हार्ट बीट जो होता है वो तेज हो जाता है और दिमाग बोलता है अब यहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट कहीं रिवर्स यहाँ से हो गया तो। और आप क्या करते हो, आप जो है अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। उस वक्त तो लगता है वाओ, मैंने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया, ये मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार और सेफ मैंने खेला है। मतलब मेरा जो थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट था वो मैंने बुक कर लिया। लेकिन ये ना स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। क्या करते हो, आप एग्जिट करके चार्ट जरूर देखते होगे। जेन्युइनली बताना, देखते हो कि नहीं देखते हो? आप चार्ट देखते हो, वही सेम जो स्टॉक रहता है वो धीरे 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 तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट करता है और फिर उसमें ना एक अच्छा सा आपको मूव दिखाई देता है। और उस समय जो फीलिंग आती है ना, वो मैं बताऊं, अगर आपको लॉस होगा ना तो जो फीलिंग होगी वो लॉस से भी ज्यादा पेनफुल फीलिंग आपको उस समय आती है जब आपका जो प्राइस है वो आपके एग्जिट करने के बाद ऊपर चला जाता है। क्योंकि लॉस में आप कह सकते हो कि ये मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला गया, बट यहाँ पे तो आपका ट्रेड सही रहता है बट आप टिक नहीं पा रहे होते हो, राइट। और यहीं से एक डेंजरस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब वो डेंजरस साइकिल क्या होता है, अगली बार आप सोचोगे कि अभी तो मैं होल्ड करूंगा, फिर आपको प्रॉफिट आएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा, देन आपको फिर फियर आएगा। यही साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आप क्या करोगे, आप अर्ली एग्जिट कर दोगे यहाँ से फिर से, और फिर आपको रिग्रेट होगा। और ये लूप ना आपका हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों है, हम इस चीज को करते क्यों है? तो हम ना ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक जो एनिमी होता है वो हमारे दिमाग में होता है, इनविजिबल होता है, उसका नाम होता है लॉस एवर्जन और फियर कंडीशनिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स है बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यानी हम प्रॉफिट से ज्यादा ना प्रॉफिट को खोने से डरते हैं। मतलब प्रॉफिट के खोने के डर को हम ज्यादा फील करते हैं, राइट। अगर आप मान लो कि 1000 रुपीज आप प्रॉफिट में होते हो, सपोज करो, तो आपका दिमाग कभी भी ये नहीं सोचेगा कि ये 5000 रुपए भी, ये जो प्रॉफिट है ये मेरा 5000 भी बन सकता है। आपका दिमाग ऑलवेज ये नहीं सोचेगा, ऑलवेज सोचेगा कि अरे ये मेरा प्रॉफिट 0 भी हो सकता है। आप भी ये ना ऑब्जर्व करना अपने लिए। और यहीं पे बस गेम खत्म हो जाता है। आप पैसा बस कमाने में नहीं, फिर आप वहां से बचाने के मोड में आ जाते हो कि मुझे ये तो प्रॉफिट अपना प्रिजर्व करना है। तो जो आपका सिस्टम ना, हर ट्रेड में आपको आप जो है 2000 आप जो है प्रॉफिट रखते हो अपना, ठीक है, 1000 आपका लॉस रहता है। बट आप डर के कारण हर बार 500 प्रॉफिट पे आप एग्जिट कर देते हो। और जब भी आप ये करते हो ना तो आपका विन रेट जो है वो घट रहा हो, विन रेट तो नहीं घट रहा होता है बट आपका जो प्रॉफिट का नंबर से घट रहा होता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड फिर आपको ओवरऑल देखोगे तो आप जो है लॉस में ही रहोगे, राइट। तो इसके 3 मेन रीजंस होते हैं आप जल्दी जो एग्जिट करते हो उसके। फर्स्ट होता है फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट, जो आपको अब समझ में आया, जो मिला है वो चला जाएगा, इसका होता है। फिर कोई एक पास्ट ट्रॉमा भी होता है। मान लो कि कभी कोई ऐसा हुआ हो सकता है ये आपके साथ हो सकता है कि कभी कोई ट्रेड आपका प्रॉफिट में चल रहा हो, वो अचानक से रिवर्स हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये मेरे साथ रिसेंटली एक ट्रेड में हुआ है। मैंने बहुत अच्छा ट्रेड लिया था एंड वो जस्ट नियर था टारगेट के, बट मैं तो एग्जैक्ट टारगेट पे एग्जिट करती हूँ और वो वहां से रिवर्स हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये हो सकता है, इसको ट्रॉमा में नहीं लेना है। या फिर लो सेल्फ वर्थ हो सकता है, मतलब इतना प्रॉफिट मेरे लिए काफी है, मैं इतना डिजर्व नहीं करता, इससे ज्यादा मैं डिजर्व नहीं करता। ये तीनों मिलकर आपको इस लूप में डाल देते हैं, राइट। तो जो सिस्टमैटिक ट्रेडर होता है वो रूल को फॉलो करता है, वो जो है टारगेट का वेट करता है, प्रोसेस पे अपने ट्रस्ट करता है
और मूव्स को पकड़ता है इस तरह से। लेकिन जो इमोशनल ट्रेडर होता है वो डर को फॉलो करता है, उसके मन में हमेशा फियर रहेगा, अर्ली एग्जिट कर देता है, रिजल्ट से डरता है और छोटे छोटे प्रॉफिट को कलेक्ट करता है। इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। रूल नंबर 1 है, एग्जिट के पहले डिसाइड करो कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिसेंट मेरे साथ हुआ है, थोड़े से बस पॉइंट्स के लिए मेरा टारगेट बचा हुआ था, प्राइस जो है वहां तक नहीं गया एंड फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सोचो वो फीलिंग क्या होगी, आपने जब देखा कि आपका नियर टारगेट है बट वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर प्राइस वहां से रिवर्स हो गया। तो आपको पहले डिसाइड करना आपको कहाँ पे एग्जिट करना है। ये फिर भी मैंने अपने रूल को नहीं तोड़ा, मैंने उसको स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिया। सेकेंड, आपको पार्शियल प्रॉफिट स्ट्रैटेजी अपनानी है। अगर आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर लो, रेस्ट को रहने दो। एंड देन आपको पोजीशन साइज को कंट्रोल करना है। बहुत बड़ा पोजीशन साइज रखोगे तो आपको फियर लगेगा, तो उतना ही रिस्क रखो जितना के पैसा आप लूज करने के लिए प्रिपेयर हो। 4-5 लॉस आपके बैक टू बैक हो जाए तो आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं, माइंडसेट आपका नहीं हिलना चाहिए, राइट। तो कई बार ना ये चीज आप फॉलो करोगे ना तो आप जो है धीरे धीरे आप प्रॉफिट्स को बचाना भी सीख जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना नहीं, आपको प्रॉफिट पे एग्जिट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब टारगेट पे एग्जिट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि आप क्यों नहीं प्रॉफिट को होल्ड कर पाते हो और उसका सोल्यूशन क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। और इस फ्राइडे देखते हैं लाइव सेशन हो पाएगा तो हम लोग कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे, आप चेक कर लेना। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।